अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन. ओके, लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस को पढ़ा था, उसको एक्सप्लेन किया था, कुछ उसकी एग्जांपल्स थी जिनको हमने स्टडी किया था. आज हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ेंगे. कॉन्टैक्ट फोर्स ये था कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो उनका आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता, पर मगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ऐसा नहीं होता. अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होती लेकिन उनके दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती है. द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होती है वो डिस्टेंस पे भी वर्क करती है. बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा उस पर भी उसका जो है वो असर रहेगा. दैट इज़ वाई देयर आर सम टाइम्स कॉल्ड एज एक्शन एट अ डिस्टेंस. इसलिए हम कुछ दफ़ा इसको जो है वो एक्शन एट अ डिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक्शन होता है डिस्टेंस पे भी. बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तब भी उसमें जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट करेगी. क्यों? क्योंकि उसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट तो है नहीं, तो अगर डिस्टेंस है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. देयर इज़ ऑलवेज अ फील्ड लिंक्ड विद द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. हमेशा एक फील्ड होती है. अगर वो उस फील्ड से बाहर चला जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसमें फोर्स अप्लाई नहीं होगी. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर आल्सो कॉल्ड फीड फोर्सेस. इसी वजह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का अनदर नेम भी है वो फीड फोर्सेस है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते किसे, इसका इसको आप एक्शन एट अ डिस्टेंस क्यों कहते हैं, इसको आप फीड फोर्सेस क्यों कहते हैं. ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स, अ वेरी 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 पॉपुलर एंड फेमस फोर्स. ठीक है, जिसे आप सब जानते हैं. एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. एक एप्पल है जो कि नीचे गिरा होता है दरख्त से. आप सबको न्यूटन लॉ पर याद होंगे. ठीक है, न्यूटन ने क्या ऑब्ज़र्व किया था कि वो ट्री के नीचे बैठा है और ऊपर से एप्पल गिरा है. उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि एप्पल क्यों गिरा है, कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट हुआ है. तो वो फोर्स थी ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये फोर्स जो है किस तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगी. व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड इट इज़ अ gravitational force of the earth that brings it back to the earth. In fact, the gravitational force is an attractive force that exist among all bodies which have the mass. वो कहता है कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की तरफ फेंकोगे, कहीं भी, सॉरी ज़मीन कह रही हूँ, आप कोई भी फोर्स है ऑब्जेक्ट है और अगर आप उसको हवा में उछालते हो, ठीक है, आपने उसको फेंका तो क्या होगा कि वो जो एक फोर्स होगी जिसकी वजह से वो वापस जो है वो डाउनवर्ड आएगा थ्रू द अर्थ. वो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स all over the world, all over the whole स्पेस कह लें आप, जहाँ भी मैस है टू बॉडीज़ में मैटर है वहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है. इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स. ये लॉन्ग रेंज फोर्स है गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने आपको एक फार्मूला दिया था जिसको आप बाद में न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करोगे. F इज़ इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ठीक है, where m1 एंड m2 आर टू मैसेस. अगर हम दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट का मैस होगा m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मैस होगा m2. ठीक है, एंड आर अपार्ट, डिस्टेंस आर अपार्ट, और जो उसका डिस्टेंस है वो आर होगा. एंड जी इज़ अ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और जी आपके पास कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल है, उसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी विच इज़ 6.67 10 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है, ये आपने जो है वो फार्मूला याद कर लेना है. आपको पता होना चाहिए कि इसमें m1 m2 क्या है, r क्या है, g क्या और g की वैल्यू क्या है. ठीक है, द सन ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स. ठीक है, सन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो है वो अर्थ और बाकी के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है वो मूव करते हैं. क्यों? क्योंकि सन की भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कीप्स अ मून इन इट्स ऑर्बिट, और इसी तरह जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को अपने ऑर्बिट्स में रखती है. ठीक है, इट्स आल्सो कीप्स द एटमॉस्फेयर ओशंस फिक्स्ड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. उसी की वजह से जो उसमें ओशंस होते हैं, एटमॉस्फेयर्स होते हैं, वो भी अर्थ की सरफेस में फिक्स रहते हैं. Even an object resting on a surface exerts a downward force called its weight due to attractive force of that, also known as gravity. Okay. ठीक है जी. ओके जी, नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो फर्दर आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस थी. तो अपना ख्याल रखिएगा. उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. खुदा हाफिज़.